बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, जैसा कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने दिखाया था कि एक माँ और उसके बेटे ने किस तरह से इस्लाम को कबूल किया और जिस शख्स ने उन्हें कलमा पढ़ाया था वो कोई मामूली इंसान नहीं था। उस इंसान ने, उस अल्लाह के सच्चे वली ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 11 मिलियन लोगों को कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल किया था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज हम उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जब वो हयात थे, दावत व तबलीग का काम करते थे और उन्होंने किस तरह से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। दोस्तों, ये सब आज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन हमूद अल सुमैत है। ये 1947 में कुवैत में पैदा हुए और परवरिश पाई। इनके ज़्यादातर मशहूर पेशों में इस्लामिक स्कॉलर, मेडिकल प्रैक्टिशनर शामिल थे, लेकिन इन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त इंसानियत की खिदमत और इस्लाम की तबलीग करने में वक्फ कर दी। इन्होंने सैकड़ों यतीम खानों, स्कूलों, मसाजिद की तामीर और 1 करोड़ 10 लाख अफ्रीकियों को इस्लाम कबूल करने के लिए हैरत अंगेज़ तौर पर मुतासिर करने के लिए इनकी शानदार कोशिशों के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कोरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मैं एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि आज भी वैसी दुआएं कबूल होती है कि नहीं होती है। तो रहमान अल सुमैत डॉक्टरेट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि क्रिश्चियंस की एक कॉन्फ्रेंस है। उन कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि 21वीं सदी लगने से पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में हम पूरी क्रिश्चियनिटी फैला देंगे। तो रहमान अल सुमैत कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे मौजूद था, वो बात मेरे जहन में बैठ गई थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुवैत की जो मलिका है उन्होंने ये सोचा कि साउथ अफ्रीका में मैं एक मस्जिद बनाती हूँ। उन्होंने अब्दुल रहमान अल सुमैत को बुलाया, क्या तुम साउथ अफ्रीका वो मस्जिद बनाने जा सकते हो? वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि वो खुद साउथ अफ्रीका जाना चाहते थे। जब वो साउथ अफ्रीका गए, वहां पे उन्होंने उस मस्जिद की तामीर की। तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा उस मस्जिद के लिए लगा। अब हैरत में पड़ जाएंगे और 1,500 क्रिश्चियनों को इस्लाम कबूल करा दिया। तो रहमान अल सुमैत, उनको मालूम हुआ कि फलाने इलाके में कुछ क्रिश्चियंस रहते हैं और हम लोग अच्छे खासे इलाके में दावत दे चुके हैं, अभी ये इलाका दावत का बाकी है। उनके जो दोस्त है जो उनके साथ में रहते वो बयान करते कि मुझको रात के अंधेरे में उन्होंने उठाया और रात के अंधेरे में हम लोग चलने लगे। पता नहीं वो जंगल कैसा था, कोई दरिंदा खा जाता, पैरों के नीचे कोई मोजी जानवर आ जाता, किसी चीज की फिक्र नहीं थी। हमें पहुंचे उस गांव, उस देहात में पहुंचे दावत के लिए। जब वहां जाकर दावत देने लगे तो वो कबीले का सरदार आगे आ गया और आकर कहने लगा, अगर आप जबानी आकर ये कहते हमारा एक मालिक है, हम उसकी ही इबादत करते हैं, तुम सब उसकी इबादत करो, तो ऐसा लेक्चर हमको मत दो। अगर तुम्हारा रब सच्चा ही है तो 3 साल से हमारी बस्ती में पानी नहीं आया। अगर तुम अल्लाह से दुआ करके पानी गिरा देते हो तो हम पूरा का पूरा गांव इस्लाम कबूल कर लेंगे। करो उससे दुआ। मैं तुमको 3 घंटे का वक्त देता हूं, तुम अभी दुआ करो, 3 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो जाना चाहिए। अब्दुल रहमान अल सुमैत बहाना तलाश करते रह गए कि मैं बहुत लंबे सफ़र से आया हूँ, मेरा गला जो है तो साथ नहीं दे रहा है, मैं अल्लाह से अभी दुआ नहीं कर सकता हूँ। वो बोले वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ 3 घंटे का वक्त तुम्हारे पास में। वो लोग ये कह के वहाँ से निकल गए। अब्दुल रहमान सुमैत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो गए, उन्होंने वज़ू किया, वज़ू करके आए और 2 रकात नमाज़ें अल्लाह के हुजूर अदा की। और जानते अल्लाह से किन अल्फाज में दुआ कर रहे हैं? ऐसा बंदा जिसने इतनी कुर्बानियाँ दे दिया, वो ये कह रहा है कि अल्लाह मेरी गुनाहों की सज़ा इन बस्ती वालों को मत दे। अगर मेरी गुनाहों की बुनियाद पे तू मेरी दुआएं रद्द करता है, मेरी दुआ कबूल नहीं करता, तो अल्लाह आज मेरे गुनाहों को मत देख। आज तेरे बंदे इस दुआ पर है,
آج تیرا اسلام اس دعا پر ٹکا ہوا ہے. میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گناہگار ہوں. اللہ میرے گناہوں کو ہٹا دے. اللہ تیرے بندوں کو ہدایت دے دے. جانتے کیا ہوا؟ یہ اللہ کا نظام ہے. بارشیں اس کی ہے, بادل اس کے ہے, زمین اس کی ہے. وہ تو کن فیکون کہہ دے تو بارش کے انبار لگ جائے. بس ہونا یہ تھا کہ 2-3 گھنٹے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور آنن فانن بارش ہونے لگی. پورا شہر دوڑتا ہوا آیا اور اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. جانتے ہیں جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کا حال کیا تھا؟ 18 قسم کی ان کو بیماریاں تھیں. دن میں 15 گولیاں لیتے تھے ایک وقت, اور پورے افریقہ کا سفر پیدل کرتے تھے دعوت کے لیے جہاں پہ راستے نہیں تھے. 40 سال نے اس تپتے ہوئے ریگستان میں دیے, اس افریقہ کے جنگل میں دیے, ان دریاؤں میں جا کر وہ 40 سال دیے. معلوم ہے یہ 40 سال میں کیا ہوا؟ 7,000 کے قریب مسجدیں بنائی پورے بر اعظم افریقہ میں. 1 کروڑ کے قریب قرآن کی جو ہے تو کاپیز تقسیم کی. اتنا ہی نہیں, آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا کہ میں فگر صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے. واللہ اکبر. 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ, ان کی اولادیں اور قیامت تک آنے والے انسان, اتنے لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی قربانی پر کھڑا کر دی. یہ اللہ کی طرف کی قبولیت ہوتی ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے نکلے اور جنت جائے, بہانہ تلاش کرتا ہے. میں اور آپ بد نصیب ہے کہ ہم لوگ نہیں نکلے. جن کو اللہ نے چن لیا ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. جس وقت انتقال ہوا ان کی بیوی کے پاس صرف 4 کپڑے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں 1970 میں امریکہ سے پڑھنے والا آدمی کتنا کما سکتا تھا. اور ان کی بیوی کسی معمولی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی. ان کی بیوی خود ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. لیکن اس عورت کی ایک قربانی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. اس طرح سے جب مومن بندے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں تو نقشے اس طرح سے بدل جاتے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر. بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے. تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے, جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی. آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی. ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے, وظائف کیے ہیں. تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے. دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں. دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں, اور زیادہ جانکاری کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں.